बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास का हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारा रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन का आज लेक्चर नंबर 23 है। इससे पहले हमने जो है डिफरेंट जो है रेगुलेटरी जो बॉडीज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट इदारों के साथ जो है मुंसलिक हैं और वो अपना काम करती हैं, हमने उनके बारे में बात की थी। आज जो हमारा टॉपिक होगा हम उसके बारे में भी इन डिटेल बात करेंगे, बट इससे पहले जो है हम रीकैप करेंगे। हम जो है दोबारा अपने जो लास्ट लेक्चर को उसको हम दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करेंगे आप लोगों के लिए। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बात की थी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के बारे में। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री, जो आपके पास एक मिनिस्ट्री है जो कि आपके पास जो है डिफरेंट किस्म की फाइनेंशियल जो है वो इनिशिएटिव्स भी लेती है और फाइनेंशियली जो है आपके पास उसके फाइनेंशियल एज वेल एज इन्वेस्टमेंट की जो फैसिलिटेशन है वो भी आपको जो है वो प्रोवाइड करती है आपके पास। जो आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन है इज़ द फोकल मिनिस्ट्री फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन। आपके पास एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी को जनरेट करने के लिए करंट गवर्नमेंट ने काफ़ी से इनिशिएटिव आपके पास लिए हैं, जिनमें से एक इनिशिएटिव आपके पास जो है वो मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन भी है। ठीक, तो हमारे पास इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अपनी दूसरी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इस तरह के इनिशिएटिव्स लेते हैं और फिर इस तरह की इनिशिएटिव्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो है आपके पास और भी डिफरेंट किस्म के जो टास्क हैं वो आपके पास किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इनमें से आपके पास एक टास्क तो ये है कि जब आप एक एंटरप्रेन्योरियल या एक एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी जब आप इनिशिएट करें, लाइक आप लोन दे रहे हैं, तो उस लोन देने से पहले यू हैव टू इम्प्रूव द कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज, कम्पिटेंसीज ऑफ दैट वेरी पीपल जो वो लोन लेंगे आपसे। आप वो लोन दे रहे हैं, कम्पिटेंसी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो आपका लोन जो है वो वेस्ट में जाएगा। तो दैट थिंग कम्स अंडर द कैपेसिटी बिल्डिंग, कि आप उनकी जो कैपेसिटी है वो आप जिस तरह से आप जो है उसको जो है आप इन्हांस करें। फिर हमने बात की उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सेल्स थे, उन डिफरेंट सेल्स के अंदर सेल्स मीन उनके अंदर डिफरेंट जो आपके पास डिवीजन्स थे, हर डिवीजन का अपना एक फंक्शन था। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी उसके अंदर जी इन्वेस्टमेंट डिवीजन, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन डिवीजन। उसका मेन पर्पज़ ये था कि जो आपके पास इन्वेस्टमेंट डिफरेंट किस्म की होती है उसमें जो आपको फैसिलिटेशन चाहिए होती है, ठीक है, वो फैसिलिटेशन आपको जो है इस एंड के थ्रू जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसके साथ साथ आपके पास जो लार्ज बिजनेसेस हैं, जो आपके पास स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, वो तमाम की तमाम जो इंटरप्राइजेज हैं उन इंटरप्राइजेज के लिए जो है डिफरेंट किस्म के ईयरली और क्वार्टरली प्लान बनाना, ये भी आपके एक था कोर्स का आपके पास क्या था, वो एक पार्ट था। ठीक है, तो हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं वो हमारे पास यही हैं कि हम किस तरह से चीज़ों को जो है वो स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और किस तरह हम चीज़ों को जो है वो इनिशिएट जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने बात की थी हमारे पास कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो WTO सेल बनाया क्यों गया, क्योंकि आपके जब WTO आपके ऊपर जो है 2006 के अंदर 2004 के अंदर, आई डोंट रिमेंबर द डेट नाउ, आपके पास जब इनिशिएट किया गया तो उस वजह से आपकी जो लोकल इंडस्ट्री थी, whether these are the small businesses, whether those were the large businesses, ठीक है, WTO के रूल्स फॉलो ना करने की वजह से या जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी क्वालिटी एश्योरेंस की वो उनको मीट ना करने की वजह से आपके पास जो है बहुत सारी एक्सपोर्ट्स आपकी कंट्री की जो है वो रुक गई। WTO के रूल्स को, क्वालिटी कंट्रोल को जो है वो अंडरस्टैंडेबिलिटी उनको बढ़ाने के लिए, उन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन ने जो है वो इनिशिएटिव लिया और उस इनिशिएटिव के तहत ही आपके जो है क्या हुआ कि आपके पास जो है वो स्टार्ट हुई तमाम की तमाम जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी कि WTO सेल बनाया जाए और इस सेल के तहत लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाए और लोगों को जो है इस चीज़ का बताया जाए आपके पास कि WTO की कौन कौन सी ऐसी आपके पास पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से उनके बिजनेसेस जो हैं वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और वो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स WTO की हैं। बिजनेसेस को गाइडलाइन प्रोवाइड की गई, बिजनेसेस के अंदर गाइडलाइंस जो हैं वो इस्टेब्लिश की गई और बिजनेसेस को इस चीज़ के कैपेबल बनाया गया कि बिजनेसेस जो हैं वो आपके पास WTO की रूल्स रेगुलेशन को मीट कर पाए। तो हमारे पास जो WTO सेल का ऑब्जेक्टिव था हम उसे जरा दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। द प्रपोजल परसीव टू स्ट्रेंथन द कैपेबिलिटी विद इन
MOIP, Ministry of Industries and Planning, with additional technical positions and short-term expert services as well as support facilitating to involve in the long-term perspective a viable and efficient setup which can meet the requirement of Pakistani trade in non-agriculture goods. हमारे पास WTO में जब सेल बनाया गया तो उसमें आपके पास शॉर्ट टर्म जो एक्सपर्ट्स थे उनको भी हायर किया गया। इसके साथ साथ आपके पास एडिशनल टेक्निकल सपोर्ट के लिए डिफरेंट टेक्निकल पोजीशंस भी अनाउंस की गई और इन पोजीशंस का जो लॉन्ग टर्म पोजीशंस टेक्निकल और जो शॉर्ट टर्म एक्सपर्ट पोजीशन थे उनका मकसद यही था कि हमारे पास SMEs आपके पास हैं, जो आपके पास मीडियम जो आपके पास लार्ज बिजनेसेस हैं, उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाए थ्रू डिफरेंट वर्कशॉप, थ्रू कॉन्फ्रेंसेज आपके पास हैं, थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग्स, थ्रू मीडिया आपके पास जो है वो जो है WTO के रूल्स रेगुलेशन के बारे में अवेयरनेस इंफॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड की जाए ताकि आपके पास क्या हो कि आपके पास चीज़ें जो हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएं। जब आपके पास ये तमाम सेटअप 2006 में बनाए गए WTO सेल आपका बनाया गया, अगर आप करंट सिचुएशन देखें तो आपके पास अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है और आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो दोबारा जो है वो तमाम स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मीट कर रही हैं जो कि WTO की आपके पास जो है वो रिक्वायरमेंट है। ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ दी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए WTO का रूल सूटेबल नहीं था और फ्रूटफुल नहीं था, बिकॉज तमाम क्वालिटी की चीज़ों, तमाम क्वालिटी इंश्योरेंस के जो क्राइटेरियाज थे वो मीट करना हर कंट्री के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए फिजिबल नहीं था। पाकिस्तान ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के अंदर आपके पास जो है वो एक WTO सेल जो है वो इस्टेब्लिश किया ताकि आपके पास चीज़ों को स्मूथ और स्ट्रीमलाइन तरीके से जो है वो इनिशिएट किया जा सके। तो हमारे पास दिस प्रोजेक्ट वुड गो अ लॉन्ग वे इन क्रिएटिंग स्पेशलिस्ट टू डील विद द न्यू इश्यूज इमर्जिंग फ्रॉम द WTO। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चीज़ की ज़रूरत थी कि कौन कौन सी इंडस्ट्री किस किस WTO के रूल की वजह से जो है वो इफ़ेक्ट हुई। कहीं पर आपके पास क्वालिटी इंश्योरेंस के इश्यूज़ थे, कहीं पर आपके पास चाइल्ड लेबर के इश्यूज़ थे, कहीं पर आपके पास जो मशीनरी थी वो जो थी वो एक्सेप्टेबल नहीं थी। फॉर एग्जांपल आपके पास न्यू मशीनरी चाहिए, स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जांपल डिफरेंट इंडस्ट्री के लिहाज से डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आपके पास जो है वो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्ट आउट की गई। जब आपके पास चीज़ें सॉर्ट हो गई तो उसके बाद हमारे पास पर्पस था उनको इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास WTO सेल ने अपने एक्सपर्ट्स और अपने टेक्नीशियन की मदद से इंडस्ट्रीज़ को जो है वो हेल्प की और अब आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं दे आर मोर देन इन अ वेरी बेस्ट मैनर, वो आपके पास क्या कर रही हैं, वो उन चीज़ों को जो है वो फॉलो कर रही हैं। आपके पास जो हमारे पास WTO सेल था उसको बनाने का मेन पर्पस क्या था, हमने ऑलरेडी इसको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, हम इसको दोबारा रिकैप करते हैं ताकि आपके पास, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइड है जो आपके पास WTO ने आपके बिजनेस को इफेक्ट किया और फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन ने इस चीज़ को जो है परस्यू करते हुए दोबारा जो है आपके पास चीज़ें जो हैं वो आपके पास इनलाइन जो है वो करना स्टार्ट की। जो आपके पास फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव था वो हमारे पास था टू क्रिएट कैपेसिटी विद इन MOIP, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैपेसिटी मिनिस्ट्री के अंदर पैदा की जाए कि वो क्या करे कि WTO की वजह से जो इश्यूज आए हैं, जो कंसर्न्स आपके पास रेज हुए हैं, उनको जो है वो ओवरकम किया जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैपेसिटी बिल्ड की जाए आपके पास मिनिस्ट्री की अपनी, टू बैकअप एंड रिस्पॉन्ड टू द नीड ऑफ एक्शंस एट ऑल द लेवल। ऑफ कोर्स देयर आर एक्शंस रिक्वायर्ड। हमारे पास जो मिनिस्ट्री जो आपके पास बिजनेस डिस्टर्ब हुए, ठीक है, उनकी जो है वो नीड असेसमेंट और उनकी जो प्रॉब्लम थी, जो गैप्स थे, उनको फिल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो मिनिस्ट्री की अपनी कैपेसिटी जो है वो होना जरूरी थी। लाइक देखिए मैंने अब यहाँ आपसे बात की और यहाँ पे एक पॉइंट एस्टेब्लिश भी किया गया कि WTO का मकसद यही था, आपके पास सेल का मकसद, WTO सेल का मकसद यही था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिस्ट्री की कैपेबिलिटी इंप्रूव की जाए। तो भाईजान आप जो लोन दे रहे हैं लोगों को, ठीक है, उन लोन देने से पहले उन लोगों की कैपेसिटी तो बिल्ड करो, उन लोगों के अंदर स्किल तो लाओ, ठीक है। लोन तो कोई भी ले लेगा 1 लाख रुपए का आपके पास से, लेकिन क्या वो उस लोन को प्रॉपर तरीके से जो है वो यूज कर पाएगा, ठीक है। तो आपके पास लोन मोस्टली ये तो आपके पास ज़ाया हो जाए। तो इनिशियली इस तरह के प्लान्स, इस तरह की स्कीम होनी चाहिए कि लोगों के अंदर स्किल या कैपेबिलिटी डेवलपमेंट जो है वो एक काम होना चाहिए। जब उनके अंदर कैपेबिलिटी बिल्ड हो जाए, उनके अंदर जो है एक स्किल जब आ जाए, ठीक है, और वो जब स्किल के अंदर एक्सेल करें तब आप उनको लोन दें ताकि वो अपना कोई बिजनेस खुद जो है वो इनिशिएट कर पाए।
ठीक है जी। सेकंड जो इसका ऑब्जेक्टिव था आपके पास, टू मीट द इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल नीड एसोसिएटेड विद द WTO नेगोशिएशन ऑन नॉन एग्रीकल्चर एंड इन प्रोसेस टू इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ पार्टिसिपेंट इन द ऑनगोइंग WTO नेगोशिएशन। ऑफ कोर्स नॉन एग्रीकल्चर जो आपके पास प्रोडक्ट थे वही WTO के पास अलाउड थे, ठीक है। तो WTO के साथ जो नेगोशिएशन, ऑफ कोर्स मीन यू वांट टू something, you want your industry to participate in the export process, but आप उसको internationally फॉरेन कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ WTO रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इस सिलसिले में जो है वो डिफरेंट टेक्निकल कमेटीज और डिफरेंट एक्सपर्ट्स के जो हैं वो पैनल्स बनाए गए जो कि WTO के साथ नेगोशिएट करें, ठीक है, कि किस तरह से दोबारा अपनी एक्सपोर्ट्स को जो है वो स्ट्रीमलाइन किया जाए या उनको जो है वो बहाल किया जाए। तो इन्हांस कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेक्टर इन द कंट्री विद ऑब्जेक्टिव टू फैसिलिटेट दिस सेक्टर टू मीट द चैलेंजेस ऑफ WTO, thus enabling Pakistani industry to be competitive in the international market। जब आप उनकी competencies, उनकी capabilities enhance करेंगे और those capabilities and capacities are in line with WTO requirements या regulations, तो आपके पास of course आपकी जो है वो इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेगी और आपके पास जो है इंडस्ट्री आपकी जो है वो आपके पास इस पोजीशन में होगी कि वो क्या कर सके, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो इजीली वो compete कर सके आपके पास। To promote non-agriculture goods as vehicle for national economic growth and reduction of national poverty levels, to increase productivity and profitability of the industrial goods, of course वो तभी possible होगा जब आप WTO के restrictions या regulations को पूरा करके अपने products को जो है वो export कर पाएंगे अपने पास बाहर की countries में या foreign countries के अंदर आपके पास। The project also created employment opportunities in this ministries as following staff has been appointed in the projects। आपके पास different किस्म के, जिसे हमने बात की कि आपके पास टेक्निकल लोग जो थे वो देखे गए क्योंकि आपके पास टेक्निकलिटी ज़्यादा थी और SMEs के लोग शायद इतने एक्सपर्ट्स नहीं थे, ठीक है। लार्ज इंडस्ट्री तो ठीक है लेकिन SMEs के लिए जो है आपके पास प्रॉब्लम था, तो वो टेक्निकल लोग जो थे उन तमाम टेक्निकल इश्यूज को जो WTO ने रेज किए थे आपकी इंडस्ट्री के ऊपर उनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता था और एक्सपर्ट्स थे आपके पास जो कि WTO को तमाम जो रेगुलेशंस थी उनको अंडरस्टैंड करने के बाद जो था वो क्लियरिफाई करता था टू द लार्ज इंडस्ट्रीज एज वेल एज टू द स्मॉल इंडस्ट्रीज आपके पास। सो उन्हीं के सिलसिले में ये जॉब्स जो हैं वो आपके पास क्रिएट हुई। जो हमारा आज का लेक्चर होगा वो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज़ के ऊपर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास है पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड सेकंड वी शुड डिस्कस अबाउट द पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी आपके पास। तो हम इनिशिएट करते हैं आज के लेक्चर को और हम स्टार्ट करते हैं आपके पास वापडा से। हमारे पास जो पाकिस्तान वाटर एंड Power Development Authority was established through an Act of Parliament in Feb 1954 for integrated and rapid development and maintenance of the water and power resources of the country। 1958 में इनिशिएट किया गया ताकि आपके पास जो वाटर और पावर डेवलपमेंट सेक्टर है इसको जो है इम्प्रूव किया जाए आपके पास, ठीक है। एंड थ्रू वाटर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए आपके पास डिफरेंट डैम्स जो है वो इनिशिएट किए गए वन बाय वन जो है तमाम चीज़ें आपके पास में तरबेला मंगला ये हमारे पास उसी टाइम की इनिशिएटिव्स हैं और आपके पास आज तक जो है वो आपके पास प्रोडक्शन जो है दे रहे हैं। दो उनकी अब प्रोडक्शन कैपेबिलिटी वो नहीं रही जो इनिशियली थी बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टेक्निकल इश्यूज, ठीक है, हमारे पास जो है मड की वजह से और बहुत से टेक्निकल इश्यूज हैं, बट स्टिल मतलब दे आर प्रोड्यूसिंग और अभी तक वो आपके पास जो है इन प्रोसेस हैं और आपके पास सपोर्ट कर रहे हैं आपको। दिस इंक्लूड कंट्रोलिंग सॉइल salinity and the water logging to rehabilitate the affected lands in order to strengthen the predominantly agriculture economy of the Pakistan। इसमें एक तो हमारे पास ये था कि आपके पास जो सॉइल salinity थी और जो आपके पास वाटर लॉगिंग थी उसको जो है दोबारा से रिहेबिलिटेट किया ताकि इफेक्ट ना करे वो आपकी लैंड को, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपके पास इसके अंदर शामिल थी। As per the charter amended in 1959 आपके पास to transfer the existing electricity department फ्रॉम फेडरल यूनिट टू इट। फेडरल यूनिट थे पहले आपके पास इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, उसको दोबारा से आपके पास वाटर डिपार्टमेंट आपके पास वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जो उसको शिफ्ट किया गया। वापडा हैज बीन असाइन्ड द ड्यूटीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम फॉर
आपके पास फॉर एग्जांपल जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, दिस इज वन ऑफ द थिंग कि आपने पावर जो है जनरेट करनी है, ट्रांसमिट करनी है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है आपने, ठीक है। पावर आपके पास जनरेशन तो आपके पास डैम की होगी, फिर ट्रांसमिशन आपके पास थ्रू जो आपके पास नेटवर्क है वो है, एंड फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट जो है डिफरेंट इलाकों में किस तरह से करना है, इसकी तमाम मेंटेनेंस आपके पास ही है। बट इससे पहले वापडा का काम है कि इन्वेस्टिगेट करो, प्लान करो और फिर एग्जीक्यूट करो आपके पास प्रोजेक्ट। क्योंकि सिर्फ मकसद ये आपके पास नहीं है कि पावर जो है उसको डिसेमिनेट करो, बल्कि पावर जनरेट करने के लिए, पावर की नीड असेसमेंट के लिए कहाँ कितनी ज़रूरत है, किस इलाके में कितनी बिजली जानी है, थ्रू किस चैनल आपके पास जानी है, ईच एंड एवरीथिंग को प्लान और मेंटेन करना, ये आपके पास जो है वापडा की वन ऑफ द प्राइम जो है आपके पास ड्यूटी के अंडर आपके पास आता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट ड्यूटी है इनकी वो हमारे पास इरिगेशन, वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज। आपके पास वाटर की जो इरिगेशन है, जो वाटर सप्लाई है आपके पास, ठीक है, घरों में वाटर सप्लाई, दिस इज वन ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग, इट्स आल्सो कम अंडर द वापडा। एंड देन इरिगेशन, जो आपके पास डिफरेंट ज़मीनें हैं, बारानी ज़मीनें हैं आपके पास, डिफरेंट जो एग्रीकल्चर लैंड है उनकी इरिगेशन के लिए जो है वो तमाम सेटअप्स, ये भी आपके पास वापडा के अंडर ही आता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉगिंग एंड रिक्लेमेशन ऑफ द सेलाइन लैंड। जो आपके पास सेलाइन लैंड है वहाँ से आपके पास वाटर लॉगिंग और रिक्लेमेशन, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए मैयर लेना भी इसी जो है वो आपके पास अथॉरिटी का आपके पास काम है। फ्लड कंट्रोल एंड इनलैंड नेविगेशन, ये आपके पास फ्लड कंट्रोल के लिए डिफरेंट मैयर्स लेना, ठीक है। आपके पास फ्लड कंट्रोल के लिए इन लाइन विद फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट आपके पास डिफरेंट स्टेप्स लिए जाते हैं, ट्री प्लांटेशन आपके पास इस तरह की चीज़ें की जाती हैं पर फ्लड के जो इफेक्ट है उसको जो है वो मिनिमाइज किया जा सके आपके पास। वापडा वाटर विजन 2025, करंट गवर्नमेंट का जो विजन है आपके पास, ठीक है, वो वाटर आपके पास वापडा वाटर विजन 2025। अकॉर्डिंग टू दैट विजन, वापडा हैज फॉर्मुलेटेड comprehensive 25 to 33 billion national water resources and hydropower development programs entitled वापडा वाटर विजन 2025। ऑलमोस्ट जो इसके ऊपर जो कॉस्ट है वो आपके पास जो है वो 25 से लेके 33 जो है वो बिलियन US डॉलर्स हैं, ठीक है। बट मेन पर्पस हमारे पास यही है कि जो आपके पास वाटर रिसोर्सेज हैं और जो हाइड्रो पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उसके तहत जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो शॉर्टफॉल है उसको जो है आपके पास जो है वो आपके पास मेंटेन किया जाए, उनको जो है आपके पास वो किया जाए। द वाटर विजन 2020 प्रोजेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट 16,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो थ्रू वाटर मीन हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये आपके पास देगा। सो दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। अगर हो जाता है हमारे पास इस तरह आप टिल 25 तो आपके पास जो ये लोड शेडिंग का कंसेप्ट है एटलीस्ट इससे जो है आप निजात पा लेंगे। अदर गोल्स आर टू प्रिवेंट वाटर शॉर्टेजेस, लिमिट ड्रॉट एंड इंक्रीज वाटर शॉर्टेज फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन। आपके पास एक तो ये पर्पस था कि आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है और उसके लिए जो टारगेट रखा गया वो हमारे पास 16,000 मेगावाट तक है। और अदर जो गोल्स हैं हमारे पास इस विजन वाटर विजन 2025 के, वो हमारे पास है कि वाटर जो शॉर्टेज है उसको ओवरकम किया जाए, लिमिट ड्रॉट आपके पास जो ड्रॉट है उसको जो है आपके पास जो है वो उसको लिमिट किया, जिसको मिनिमाइज आपके पास किया जाए। और दूसरी हमारे पास चीज़ है कि जो वाटर की शॉर्टेज है आपके पास जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, आपके पास जो वाटर की डिमांड है वो आपके पास जो है वो बढ़ती चली जा रही है। सो वाटर सप्लाई के मैकेनिज्म को इतना इफेक्टिव बनाया जाए आपके पास कि जो आपके पास ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड्स हैं उसको जो है किसी तरह से फुलफिल आपके पास जो है वो किया जा सके। द वाटर विजन 25 प्रोजेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट 16,000 megawatt. We already done with that. 5 massive hydropower projects has been announced by the President of Pakistan. These are to be completed by 2016. So in next 2 years with a generation capacity of 9,500 megawatt. So these are the 2 projects which are expected to be completed in 2016 and it will generate electricity of about 9,500 megawatt. 2 of the projects are ready for the construction while 3 are in stages of feasibility studies and preparation of the tendering document. 2 projects इनमें से already ready to already तैयार हैं और already वो they are
going to be started while 3 are in the feasibility and then after that there is a tendering process के पास है। पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, इसमें हमारे पास जो है पेपको हमारे पास हैं, ठीक है। पाकिस्तान इलेक्ट्रिक इंटरनेशनल प्राइवेट कंपनी, दिस इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वापडा हैज बीन इंट्रस्टेड the task of managing the transition of WAPDA from a bureaucratic structure to a corporate, commercially viable and productive entity। WAPDA जो था वो हमारे पास एक इससे पहले ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था, कॉर्पोरेट एंटिटी। इसको ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर से जो है वो मूव करके कॉर्पोरेट एंटिटी बनाना था, इसको एक कमर्शियल एंटिटी बनाना था और इसको एक वायबल प्रोडक्टिव एंटिटी बनाना था, ताकि हमारे पास जो है ऑलरेडी ये इनकम जनरेट करने लगे आपके पास वापडा, ठीक है। तो जब पेपको आपके पास बनाएगी पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, तो उसका मेन मकसद यही था कि आपके पास ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से निकाल के इसको जो है वो कमर्शियल सेटअप के अंदर आपके पास जो है वो लाया जाए, ताकि ये आपके पास एक प्रोडक्टिव एंटिटी के तौर पर जो है वो अब आपके पास काम करना शुरू कर दे। इट इज़ अ mammoth task and progress in the initial months was rather very slow, ठीक है। इनिशियली प्रोग्रेस जो थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी, बट वन शुड कीप इन माइंड दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इनॉर्मस एंड ट्रांजिशन इज अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से आपके पास एक इदारा है, एक मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रहा है, उसको आपने जो है वो टोटली एक इंडिपेंडेंट और एक ऑटोनोमस जो है वो एक बॉडी जो है उसको आपने बनाना है, और वो बॉडी इस तरह की हो कि जिसके अंदर आपके पास जो है वो प्रोडक्टिविटी देना शुरू कर दे, कि आपके पास वो कमर्शलाइज हो जाए। सो इट्स सच अ बिग सेटअप। इसको इस्टेब्लिश करने में ऑफ कोर्स देयर वाज टाइम तो आपके पास लगा। Before going into the further details of the reconstructing program, it is necessary to understand the shift into the government of Pakistan policy. The government of Pakistan, in line with strategic plan of 1992 approved by the committee, had decided to restructure the entire power sector in the country. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके अंदर आपके पास स्ट्रेटजिक प्लान ऑफ 1992 में जो डिसीजंस ले गए, उसमें हमारे पास फर्स्ट डिसीजन ये था कि डीरेगुलेशन ऑफ द पावर सेक्टर, इसको जो है वो डीरेगुलेट किया जाए, मीन इसको ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से निकाल कर इसको कमर्शियली वायबल आपके पास एक इदारा बनाया जाए जो कि प्रोडक्टिव भी आपके पास हो। प्रमोशन ऑफ IPPs हमारे पास हैं। थर्ड हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वापडा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द सिलेक्ट कॉर्पोरेट एंटिटीज। इसमें हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि हमारे पास इसको प्राइवेटाइज किया जाए ताकि ये हमारे पास जो है वो कमर्शियली वायबल एक इदारा जो आपके पास बन सके। जो हमारे पास पेपको है, इसका अगर हम थोड़ा विजन देखेंगे, इस डिपार्टमेंट का विजन आपके पास क्या है, कि किस सेटअप के तहत जो आपके पास जो है वो काम कर रहे हैं। विजन हमारे पास जो है वो पेपको का, टू मेक पाकिस्तान पावर सेक्टर customer friendly. This is one of the business principle, आपके पास कह सकते हैं इसे आपके कस्टमर फ्रेंडली। जब तक आपके पास चीज़ें नहीं होंगी, जब तक कस्टमर की अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए आप ईज नहीं पैदा करेंगे, तब तक आपका जो बिजनेस है वो आपके पास जो है वो फ्लोरिश नहीं करेगा। एंड इन अदर सिंपल वर्ड्स आपके पास ये है कि आपके पास कस्टमर इज अ किंग, वॉट एवर कस्टमर डिसाइड्स इट्स करेक्ट, यू हैव टू ऑफ कोर्स फैसिलिटेट दैट, आपको उसे फैसिलिटेट करना ही पड़ेगा। तो इनका जो विजन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि पाकिस्तान पावर सेक्टर कस्टमर फ्रेंडली बनाया जाए, एफिशिएंट बनाया जाए, एबल एंड रिस्पॉन्सिव इन मीटिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री, बिजनेस एंड डोमेस्टिक कस्टमर। अब यहाँ पर हमारे पास जो है कि आपने अपने इदारे को इफेक्टिव भी बनाना है, उसको रिस्पॉन्सिव भी बनाना है, ताकि आप मीट कर सकें जो आपकी इलेक्ट्रिक रिक्वायरमेंट है, ना सिर्फ आपके बिजनेस की, आपकी इंडस्ट्री की, बल्कि जो आपके होम कस्टमर हैं, जो आपके पास डोमेस्टिक कस्टमर हैं, उनकी भी। एंड मूव टू एन एनर्जी सफिशिएंट मॉडल फ्रॉम करंट एनर्जी डेफिसिट सिनेरियो। आपके पास इफेक्टिव बनाना है आपने, तो आपने इस तरह का फ्रेमवर्क या इस तरह का आपने मॉडल प्रेजेंट करना है ताकि आपका इदारा जो है वो एनर्जी एफिशिएंट हो, ठीक है, ताकि जो करंट आपके पास एक सिनेरियो है एनर्जी डेफिसिट का, उसको जो है ओवरकम किया जा सके ऑन कमर्शियली वायबल एंड सस्टेनेबल बेसिस इन ऑर्डर टू सपोर्ट द हाई ग्रोथ इकोनॉमी एंड टू मीट द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर फॉर ऑल। ठीक है,
पावर फॉर ऑल आपके पास विजन, वाटर विजन 2015 का भी पार्ट है, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास ये है कि पावर फॉर ऑल का जो ऑब्जेक्टिव है उसको जो है फुलफिल करना है और इस तरह के सेटअप इस्टेब्लिश करने हैं कि आपके पास जो चीज़ें हैं, जो आपके पास डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट हैं, वो तमाम सेक्टर्स के आप जिसको आप हैं उसको आप फुलफिल कर सके। जो मिशन हमारे पास है, मिशन के मुताबिक हमारे पास टू फुली इनेबल द रिफॉर्म एंड रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ द पाकिस्तान पावर सेक्टर एंड टू ट्रांसफॉर्म द 14 कॉर्पोरेट एंटिटीज इनटू ऑटोनोमस एंड कमर्शियली वायबल एंटरप्राइजेज। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की ऑलमोस्ट 14 जो है वो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, उन तमाम 14 कॉर्पोरेट एंटिटीज को ऑटोनोमस या एक इंडिपेंडेंट बॉडीज के तौर पर जो है वो बनाना है और फिर इंडिपेंडेंट बॉडीज जो हैं उनको इस तरह से मैनेज करना है कि वो आपके पास एक प्रॉफिटेबल एंटिटीज जो है उसके आपके पास वो बन जाएं थ्रू इंडक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इफेक्टिव लीडरशिप एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है। वो आपको देखना पड़ेगा। बेस्ट बिजनेसेस एंड यूटिलिटी प्रैक्टिसेस, ऑफ कोर्स यू आर डीलिंग विद द इंडस्ट्री एंड यू आर डीलिंग विद द डोमेस्टिक कस्टमर्स, सो यू हैव टू लुक फॉर द बेस्ट यूटिलिटी प्रैक्टिसेस एज वेल एंड वेल इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर। आप यू डीलिंग विद द पावर, सो आपके पास जो मीटर हैं, जो आपके पास डिफरेंट सिस्टम्स हैं, आपके पास ऑनलाइन बिल जनरेशन है या बिलिंग की जनरेशन है, आपके पास जो सेटअप्स हैं वो आपके पास जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी को जो है फोकस करें और दैट इक्विपमेंट मस्ट बी वेल इंजीनियर्ड वन so as to meet customer electric requirement on sustainable and economic and environmental friendly basis। आपके पास whatever you are working on आपके पास sustainable भी हो और environmental friendly भी हो। आप इस चीज़ को देखिए, आपके पास एक चीज़ आपको ज़रूर नज़र आएगी कि आपके पास जो भी बिजनेसेस हैं, इवन आप किसी भी बिजनेस को देखें, दे टॉक अबाउट द सस्टेनेबिलिटी, दे टॉक अबाउट द एनवायरमेंटल फ्रेंडली। आजकल जो आपके पास कंसेप्ट है दैट इज द ग्रीन ग्रोथ, आपके पास ग्रीन यूनिवर्सिटी, ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ग्रीन बैंकिंग इवन आपके पास अवेलेबल हैं कंसेप्ट। तो आपके पास जो है आजकल दिस इज वन ऑफ अ वेरी ग्रोइंग कंसेप्ट कि आपके पास चीज़ों को जो है ग्रीन किस तरह से किया जाए। मीन आपके पास ये है कि चीज़ों को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली आपके पास किस तरह बनाया जाए। तो सेम इज़ द मिशन ऑफ द वापडा आपके पास, बल्कि पेप्को जो है उनका एक इदारा है, उसका मिशन है कि हमारे पास इन्वायरमेंटल फ्रेंडली किस तरह से बनाया जाए उस चीज़ को, थ्रू बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन एन एफिशिएंट, एथिकल एंड कस्टमर फ्रेंडली मैनर with responsibility to the community and the nation। दोनों चीज़ों को जो है आपके पास वो मद्देनजर रखा जाए। तो ये हमने बात की जो विजन था आपके पास पेप्को का, और देन वी हैड सेड अबाउट द मिशन। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव कि आपके पास जो पेप्को है उसके पास ऑब्जेक्टिव आपका क्या है। पेप्को जो आपके पास पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है, इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू unveiled new faces of Pakistan power sectors with the crisis management objective to improve the efficiency of a power sector and to meet electric customers' electric energy requirements on a sustainable and environmental friendly basis। आपके पास the first objective is to find out a new आपके पास वेंचर्स जिसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस की जाए, एंड द मेन पर्पस इज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द पावर सेक्टर। इसको इतना एफिशिएंट बनाया जाए आपके पास कि जो करंट नीड्स हैं आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर की, आपके डोमेस्टिक सेक्टर की, उनको जो है आपके पास जो है वो किस तरह से फुलफिल किया जाए। ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेप्को में हमारे पास जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जिसके ऊपर पेप्को जो है वो रिलाई करता है, द फर्स्ट थिंग इज टू स्टॉप लोड शेडिंग। ऑफ कोर्स आपके पास एक चीज़ बहुत ज़्यादा एक क्लियर है और क्लियर आइडिया आपके पास कि आपकी जो इंडस्ट्री है, आपकी जो पाकिस्तान के अंदर जो करंट इंडस्ट्री है उसके अंदर जो आपके पास मेन थिंग है कि लोड शेडिंग की वजह से आपके पास ना सिर्फ डोमेस्टिक लाइफ डिस्टर्ब हुई है बल्कि आपके पास जो इंडस्ट्रियल लाइफ है वो भी आपके पास बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। ठीक है, अगर हम इस स्टडी को एक स्टडी क्रिएट की जाए हमारे पास, एक स्टडी की जाए हमारे पास कि आपके पास लोड शेडिंग का इम्पैक्ट इंडस्ट्री के ऊपर क्या पड़ा और आपके पास लोड शेडिंग का इम्पैक्ट डोमेस्टिक या लोगों के ऊपर क्या पड़ा, तो मे बी यू विल फाइंड दैट देयर आर सम साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इन द डोमेस्टिक लेवल, एट द डोमेस्टिक लेवल जो आपके पास है। ठीक है, इवन आपके पास ये देखेंगे बच्चों के एग्जाम्स हैं और देयर इज नो लाइट। ठीक है, और वो ऑफकोर्स साइकोलॉजिकल एक है, लाइट ना होना आपके पास जरूर जो है वो डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट करता है आपके पास
ठीक है। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा देखा जाए आपके पास कि आपके पास लोड शेडिंग की वजह से आपके बिजनेसेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए। आई पर्सनली नो सो मैनी पीपल, ठीक है, जिनका अच्छा खासा बिजनेस था, बट ड्यू टू लाइट जो है आप ऑर्डर टाइमली जब मीट नहीं कर पाएंगे तो आपके पास जो है ऑफ कोर्स एक बिजनेस के अंदर आपके पास फेलियर होगा। इसी तरह से आपके पास हमने WTO की बात की, हमने WTO के स्टैंडर्ड भी मीट कर लिए, हमने तमाम चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस को हमने पूरा किया, बट क्या हमने इलेक्ट्रिसिटी का जो शॉर्टफॉल था उसको हमने पूरा किया? बिकॉज जब आपको एक ऑर्डर दिया जाएगा तो उस ऑर्डर के ऊपर डेडलाइन होगी, उस डेडलाइन के मुताबिक आपने चीज़ें सब के सब जो है वो आपने डिलीवर करनी होंगी। जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी और लोड शेडिंग का आपके पास कोई टाइम टेबल भी नहीं होगा तो ऑफ कोर्स वो चीज़ मीट करना जो है वो आपके लिए बिल्कुल भी फिजिबल नहीं होगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव आपके पास पेप्को का है, दैट इज़ द कंस्ट्रक्टिंग न्यू ग्रिड स्टेशंस। आपके पास न्यू ग्रिड स्टेशंस की कंस्ट्रक्शन, दिस इज़ एन अदर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, ठीक है, ताकि आपके पास डिफरेंट ग्रिड स्टेशंस जो आपके पास लाइट की बिजली की चैनलाइजेशन है वो आपके पास कंट्रोल की जाए और आपके पास जो लॉसेस हैं उसको जो है वो आपके पास मिनिमल जो है वो उनको आपके पास किया जाए। रिड्यूस द लाइन लॉसेस, मिनिमाइजिंग ट्रिपिंग एंड थेफ्ट कंट्रोल, दीज आर सम ऑफ द फ्यू एक अनएथिकल हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो थेफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इशू ये है कि आपके पास जो मेजर सिटीज़ हैं उनके अंदर ये चीज़ आपके पास जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके पास अब जो लाइन लॉसेस हैं, जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ट्रिपिंग है, जो आपके पास थेफ्ट कंट्रोल है, दीज आर द फ्यू रिक्वायर्ड एक्शन जो कि आपके पास करंट गवर्नमेंट जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है आपके पास, ठीक है। एंड होपफुली कि लाइन लॉसेस को जब आपके पास न्यू ग्रिड स्टेशंस होंगे आपके पास तो ऑफ कोर्स आपके जो लाइन लॉसेस है उनको रिड्यूस कर ली जाएगा और उसके साथ साथ आपके पास जो ट्रिपिंग है उसको भी जो है वो इंश्योर किया जाएगा, वो आपके पास मिनिमाइज किए जाए। रीवैम्पिंग ऑफ द जनरेशन यूनिट एंड टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज, आपके पास जो आपके पास जनरेशन यूनिट हैं उनको जो है वो रीवैम्प किया जाए आपके पास, और उसके साथ साथ जो आपकी कस्टमर सर्विसेज हैं, कस्टमर के साथ जो लॉयल्टी है, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उसको इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट जो है वो स्टेप्स लिए जाए। डेवलपमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड ऑटोमेटेड पावर प्लानिंग सिस्टम फॉर जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू इंश्योर सिस्टम स्टेबिलिटी, ठीक है। आपके पास क्या चीज़ की जा रही है जी, आपके पास इंटीग्रेटेड ऑटोमेटेड पावर प्लांट्स जो हैं वो जो उनके ऊपर जो है फोकस किया जा रहा है कि हम उनको किस तरह से उनको हम जो है डेवलप करें ताकि आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, ट्रांसमिशन है या जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास स्टेबल हो, फॉल्ट आइसोलेशन हो और अपग्रेडेड आपके पास रिलेइंग आपके पास हो, मीटरिंग एंड ट्रिपिंग सिस्टम एट NTDC एज वेल एज एट DCOS लेवल। ये आपके पास जो है न्यू मेजर्स हैं जो आपके पास करंट गवर्नमेंट आपके पास जो है वो ले रही है। ये हमारे पास जो हमने लास्ट देखा ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट था कि हमने जो है वो एक वापडा को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा, फिर हमने एक रेगुलेटरी बॉडी थी वापडा हमारे पास, वाटर एंड पावर की हमारे पास, देन उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी इदारे हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं। हमारे पास इस तरह पेप्को है, पेप्को की हमने बात की, एस्को हमारे पास है, हमारे पास हर ऑलमोस्ट प्रोविंस के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉर्पोरेशन हमने कहा कि 14 डिफरेंट हमारे पास जो है वो हब्स हैं जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमें जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने ये बात की इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, वाटर के मैनेजमेंट के हवाले से। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास अनदर रेगुलेटरी बॉडी है जो हमारा आज का अनदर टॉपिक है वो हमारे पास है पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। द पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी इज एन ऑटोनोमस बॉडी endowed with the responsibility of prescribing regulation and procedure for public procurement by federal गवर्नमेंट ओन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो आपके पास पब्लिक प्रोक्योरमेंट है ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑटोनोमस बॉडी अपने डिसीजंस जो है खुद लेती है, ठीक है। और इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके पास ये है कि यू हैव टू प्रिस्क्राइब द रेगुलेशन एंड प्रोसीजर फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट। आपने पब्लिक प्रोक्योरमेंट के हवाले से जो है वो डिफरेंट जो है वो प्रोसीजर देने हैं, ठीक है, रेगुलेशंस देनी है ताकि आपके पास पब्लिक जो प्रोक्योरमेंट है उसको जो है वो स्मूथ बनाया जा सके आपके पास, बट बाय द फेडरल गवर्नमेंट ओन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। इसके बारे में जो है वो आपने जो है वो प्रोक्योरमेंट जो है वो रेगुलेशन जो है वो आपने प्रोवाइड करनी है। मेन एम इज टू इम्प्रूव गवर्नेंस, मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड वर्क्स एंड सर्विसेज। जो आपके पास पब्लिक
प्रोक्योरमेंट है, जो पब्लिक के लिए आप गुड्स जो हैं वो लेते हैं या देते हैं या सेल्स करते हैं, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, जो आपके पास वर्क आपके पास डिफरेंट, आपके पास मैकेनिकल वर्क है, टेक्निकल वर्क है, फॉर एग्जांपल रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह, ठीक है। सर्विसेज में आपके पास मेडिकल है, हॉस्पिटल्स हैं, ये तमाम आपके पास डिफरेंट इदारे हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं आपको। मेन एम इज़ टू इम्प्रूव द गवर्नेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या, उनकी गवर्नेंस जो है, जो उनके ऑपरेटिंग सेटअप है, जो उनकी एक गवर्निंग बॉडी है, जो गवर्नेंस इश्यूज हैं, उनको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इम्प्रूव करना है। सेकेंडली द मैनेजमेंट, ठीक है। आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर है, जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गेनोग्राम आपके पास है, जो हायरार्की है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, जो आपके पास एक समथिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल आपके पास है, ठीक है, उस चीज़ को जो है आपने और इम्प्रूव करना है आपके पास। एंड अगेन हमारे पास ट्रांसपेरेंसी, हमारे पास ऑफ कोर्स यू आर डीलिंग विद द पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है इसको भी जो आपने जो है वो इंश्योर करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी। आपके पास अकाउंटेबिलिटी जो है ये क्या चीज़ है, एनीबॉडी जी? अकाउंटेबिलिटी हमारे पास क्या चीज़ है? अकाउंटेबिलिटी के बारे में किसी को थोड़ा इन्फॉर्मेशन हो? आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवाता चलूँ, जब हमने एम्पावरमेंट की बात की थी कि आप जब किसी को पावर देंगे, उसको आप डिसीजन में पार्टिसिपेशन देंगे, आईएनजी पार्टिसिपेट करें आप, जब आप उसको जो है वो इन्फॉर्मेशन देंगे टाइमली, ठीक है, तो वो बंदा जो है, जो पावर उसको दी गई, जो उसको रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए दे गए, वो उसका जो है अकाउंटेबल भी है। भाई हमने ये पावर दी, ये रिसोर्सेज दिए आपको, ठीक है, तो अब आप अकाउंटेबल हैं कि जो टास्क आपको असाइन किए गए थे वो आपने टास्क जो है वो फुलफिल किए हैं या वो टास्क आपने जो है वो फुलफिल नहीं किए, ठीक। तो अब हमारे पास क्वालिटी ऑफ द पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड वर्क्स एंड सर्विसेज, इसके बारे में भी तमाम इंफॉर्मेशन और तमाम चीज़ों को हमने जो है वो स्ट्रीमलाइन अपने पास करना है। इट इज़ आल्सो इंडोव्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग प्रोक्योरमेंट बाय पब्लिक सर्विस एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन एंड हैज़ बीन डेलीगेटेड नेसेसरी पावर्स अंडर द पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002. It is also endowed with the responsibility of monitoring procurement by the public services agencies and organization. इसके अंदर हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अथॉरिटी दी गई है हमारे पास कि आप मॉनिटर करेंगे आपके पास तमाम की तमाम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को, जो आपके पास डिफरेंट पब्लिक सेक्टर एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो आपके पास होगी। देन अगेन दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हमारे पास लॉज एंड एक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट बनाए गए, जो हमने बात की कि हमारे पास मॉनिटरिंग अथॉरिटी है आपके पास पाकिस्तान प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास, ठीक है, तो आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे कि किस किस्म के जो लॉज और एक्ट्स जो हैं वो हमारे पास बनाए पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी ने, ठीक है, कि रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, कि हमारे पास चीज़ों को जो है वो स्ट्रीमलाइन किया जाए और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है उसको हमारे पास जो है वो हमारे पास जो उसको मिनिमाइज किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी हमारे पास है जी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्डिनेंस, ठीक है। एंटी मनी हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग क्या चीज़ है इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं हमारे पास, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग हमारे पास ये है कि आपका इलीगल मूवमेंट ऑफ द नेशनल करेंसी है या आपके पास इंटरनेशनल करेंसी है। फॉर एग्जांपल आपके कोई दोस्त हैं और वो अमेरिका में है, ठीक है, आप जो है अगर थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो पैसे को भेजेंगे एक फॉर एग्जांपल बैंक के थ्रू या वट एवर है, तो आपके पास गवर्नमेंट के टैक्सेस लगेंगे, आपके पास चीज़ें थोड़ी सी कटौती आपके पास होगी, बट आपकी मनी आपके बैंक अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। सेकंड वे आपके पास ये कि आपके दोस्त हैं वो अमेरिका से पाकिस्तान आ रहे हैं, आप उन्हें जो है क्या कि यार ये आपके पास $5,000 है, ये जाके मेरे घर दे देना, ठीक है, और उस $5,000 के बदले वो आपसे $100 लेता है या चलें $200 लेता है। मे बी आप जब $5,000 ट्रांसफ़र करें थ्रू प्रॉपर चैनल तो मे बी आपके पास $500 लगेंगे, तो आपने $300 सेव कर लिया और $200 के बदले में आपने उस बंदे से कहा जी पैसे जो मेरे घर जो है वो आप पहुंचा देना। दिस इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। इलीगल वे से आपके पास पैसा जो है उसको जो है वो अपनी जगह तक है वो पहुंचाना आपके पास है, ठीक है। इसमें आपके पास फायदा भी है, नुकसान। फायदा यह है कि आपके पैसे बच गए, अगर नुकसान तो तब हो जाएगा आपका कि वो बंदा पैसे लेके भाग जाए, ठीक है, तब तो ऑफकोर्स बहुत बड़ा आपके पास एक लॉस है कि आपने किस चीज़ को किस पर्पज़ के लिए लगाया और वो आपके पास चीज़ उल्टी आपके गले पड़ गई। यहाँ पर एक और जो मेजर लॉस है कि आपने जो
पब्लिक का या आपके पास जो गवर्नमेंट के टैक्सेस थे, जो फंड था, वो आपके पास जो पे करना था आपने पाकिस्तान के अंदर पैसा ट्रांसफर करते हुए, वो आपने पे नहीं किया। अब मनी आपके फॉर एग्जाम्पल आपके घर पहुंच जाती है प्रॉपर तरीके, इलीगल तरीके के साथ, मनी लॉन्ड्रिंग के साथ, तो आपके पास स्टिल गवर्नमेंट को जो है वो लॉस होगा, ठीक है। और गवर्नमेंट को लॉस होने का मकसद ये है कि ओवरऑल पब्लिक को आपके पास जो है वो लॉस होगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपके पैसे से ही चलती है और तमाम की तमाम डेवलपमेंट्स जो आपकी कंट्री में होती हैं वो आपके पास आप ही के पैसे से होती हैं आपके पास। तो 2009 के अंदर आपके पास जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्डिनेंस जो है ये आपके पास बनाया गया और इसका मेन पर्पस यही था कि मनी लॉन्ड्रिंग को जो है उसको मिनिमाइज किया जाए। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और पकड़े जाते हैं लोग, तो उसके बारे में रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो स्ट्रिक्ट किए जाएं ताकि आपके पास इस चीज़ को जो है आपके पास वो कंट्रोल किया जाए। देन एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो 1997 में बनाया गया। टेररिज्म के अगेंस्ट जो है आपके पास एक्ट बनाया गया, दैट इज कॉल्ड एंटी टेररिज्म एक्ट, ठीक है। एंटी टेररिज्म ऑर्डिनेंस अमेंडेड जो 1997 में आपके पास एक्ट बनाया गया था, उसको फिर एक ऑर्डिनेंस की शेप दी गई, ठीक है। और आपके पास 2009 में ये प्रोसेस हुआ। एंटी टेररिज्म के अगेंस्ट जो है आपके पास जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी आपके पास लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ जो है वो रूल रेगुलेशंस और आपके पास जो है प्रोसीजर्स जो है वो बनाए गए, ठीक है। सेंट्रल आपके पास डिपॉजिटरीज आपके पास एक्ट, ये भी 1997 में बनाया गया। कॉपीराइट एक्ट, आपके जो डिफरेंट टेम्पलेट हैं, आपके जो डिफरेंट मोनोग्राम हैं, इनके जो है कॉपीराइट्स, नेम, इवन आपके दुकान का नाम है उसके कॉपीराइट्स हैं, ठीक है। तो वो कॉपीराइट्स एक्ट आपके पास जो है 1962 में बनाया गया। पाकिस्तान कंपनीज एक्ट, ठीक है, पाकिस्तान कंपनीज एक्ट आपके पास है, ठीक है, इसको 1974 में आपके पास बनाया गया। फिर हमारे पास डिफरेंट कंज्यूमर लॉज हैं, उन कंज्यूमर लॉज को जो है वो आपके पास अलग किया गया और आपके पास उन चीज़ों को जो है इनिशिएट लिया गया, ठीक है। कंज्यूमर, हम जैसे बात करते हैं कि जब हम कोई एक प्रोडक्ट परचेज करते हैं आपके पास, तो प्रोडक्ट परचेज करने का हमारा जो मकसद है वो हमारे पास यही होता है कि हमारे पास बेनिफिट हो आपके पास दोनों को, कंपनी को भी और आपके पास जो है एंड यूज़र को भी, ठीक है। एंड यूज़र को तो आपके पास बेनिफिट ऑफ कोर्स मिलेगा ही, ठीक है, नो वरीज एट ऑल। बट मेन आपके पास जो स्कीमा है वो आपके पास ये है कि क्या जो आपके कंज्यूमर है, एंड यूज़र है, उसको भी बेनिफिट हुआ या उसको बेनिफिट नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके पास इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपने पर्सनल बेनिफिट को जो है वो आगे करती हैं और वो हमारे पास इस चीज़ को जो है वो लेकर चलती हैं। लेकिन क्या आपके पास ऐसे लॉज भी हैं जो कि कंज्यूमर के जो आपके पास कंज्यूमर एंड पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी जो है इंश्योर करें कि वो भी आपके पास जो है वो मिली है। फॉर एग्जांपल आप इंश्योरेंस कंपनी के आप ले लें, ठीक है, कंज्यूमर आप पैसे जमा करवा रहे हैं, एंड ऑफ द डे कंज्यूमर एंड पे अगर आपको कुछ भी ना मिले तो व्हाट, तो आपके पास देयर मस्ट बी सम रूल रेगुलेशंस जो आपके पास इस चीज़ को इंश्योर करे। वो तो आपके पास एक इंश्योरेंस एक्ट ऑलरेडी है, ठीक है, वो चीज़ को इंश्योर करें कि एंड जो आपके पास यूज़र है उसको मतलब के तमाम की तमाम जो फैसिलिटीज़ जो बात की गई है वो जो हमको वो ज़रूर मिले। देन वी हैव कॉपी राइट्स रूल, कॉपी राइट्स के जो आपके पास रूल्स हैं वो भी आपके पास जो हैं वो भी आपके पास जो हैं वो बनाए गए। इस तरह आपके पास पाकिस्तान कस्टमर एक्ट 1969 में बनाया गया। फिर वी हैव कस्टम्स रूल्स हैं। फिर हमारे पास डिज़ाइंस ऑर्डिनेंस 2000 में आपके पास बनाया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट ऑर्डिनेंस 2000 में आपके पास बनाया गया। ये तमाम के तमाम आपके पास है। प्रोक्योरमेंट ऑर्डिनेंस रेगुलेशन बॉडीज जो है, प्रोक्योरमेंट रेगुलेशन बॉडी जो है वो आपको बनाती है। सेल्स फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2009 में आपके पास बनाया गया। इनकम टैक्स रूल बनाया गया 2008 के अंदर। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बनाया गया 2001 में, जिसको 2009 जो आपके पास है उसमें उसको अपडेट किया गया। इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस बनाया गया, मैंने कहा कि आपके पास इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि दोनों एंड के ऊपर आपके पास जो है वो चीज़ें बेनिफिट हों। इंश्योरेंस आपके पास ऑर्डिनेंस जो है वो बनाया गया। देन आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस जो है वो बनाया गया। पाकिस्तान लेबर लॉज, पाकिस्तान चाइल्ड लेबर लॉज आपके पास जो है वो बनाया गया हमारे पास। फिर हमारे पास जो पेटेंट ऑर्डिनेंस है 2000 वो हमारे पास डेवलप किया गया। इस तरह हमारे पास लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑर्डिनेंस है। लिस्टेड कंपनीज हमारे पास ऑर्डिनेंस हमारे पास है। हमारे पास पेटेंट रूल 2003 ये हमारे पास हैं। हमारे पास सेल्स टैक्स एक्ट है। देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि आपके पास बनाई गई ताकि इंश्योर किया जा सके कि आपके पास प्रोक्योरमेंट के हवाले से जो रेगुलेशंस हैं वो आपके पास ओवरऑल जो हैं वो आपके पास कंप्लीट हों। तो ये हमारे पास डिफरेंट एक्ट्स है जो हमारे पास गवर्नमेंट ने बनाए। हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करते हैं कि हमारे पास जो चाइल्ड लेबर लॉज हैं वो हमारे पास
क्या है और किस तरह से गवर्नमेंट ने जो है इस चीज़ को सपोर्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं पाकिस्तान के हवाले से। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सजेस्टेड दैट पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट सिंगल कॉज बिहाइंड द चाइल्ड लेबर। आपके पास जो चाइल्ड लेबर के अंदर जो मेन कॉज इन्वॉल्व है वो आपके पास पॉवर्टी है, ठीक है। कि जितना आपके पास बंदा गरीब होगा वो अपने बच्चे को जो है वो चाइल्ड लेबर की तरफ बचपन से उसे जो है वो काम पर जो है वो आपके पास लगा देगा। पाकिस्तान हैज पर कैपिटा इनकम ऑफ approximately $1900. A middle class person in Pakistan earns around $5 a day. बहुत ही कम अमाउंट है, ठीक है। ऑन एवरेज आपके पास द एवरेज पाकिस्तानी हैज टू फीड 9 to 10 people with their daily wages। 9 से 10 लोग डेली आपने फीड करने हैं, ठीक है। ये आपके पास एवरेज की बात की जा रही है। Further to that, there is also the high inflation rate contended with। आपके पास जो है वो जॉब्स भी नहीं है। As of 2000, 17.2% of the total population lives below the poverty line। ये आपके पास 2008 के फिगर्स हैं, which is the lowest figure in the history of Pakistan, ठीक है। And it is still going above। आपके पास 17.2 सब ऊपर की बात होगी। 2014 की हम बात कर रहे हैं, अबाउट 6 ईयर बैक के फिगर्स आपके पास। पॉवर्टी लाइन इन पाकिस्तान अपीयर टू नेसेसिटीज दैट चिल्ड्रन वर्क इन ऑर्डर टू अलाउ फैमिलीज टू रीच देयर टारगेट टेक होम पे, ठीक है। इसलिए बच्चों को जो है वो फोर्स किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, बल्कि मोटिवेट तो नहीं, उनको फोर्स किया जाता है आपके पास कि वो क्या करें, वो भी वर्क करें, ताकि आपके पास जो घर का निज़ाम है, जो फैमिलीज की जो आपके पास इनकम है, जो सेटअप है, उसको जो है किस तरह से आपके पास जो है वो चलाया जाए। On the side of the firms, the low cost of the child labor gave manufacturer a significant advantage in the Western marketplace, where they sell their competitors from companies prohibiting child labors, often by improbable amounts। अब यहाँ पर आप बेनिफिट्स देखें किसको आपको मिल रहा है, ठीक है। आपके पास जो फॉर एग्जांपल WTO का यहाँ पर आप रोल देखें, आपको बड़ा क्लियर नजर आता है। एक चीज़ से आपकी बुराई भी रोकी जा रही है, सिर्फ ये नहीं कि आपके पास सिर्फ नुकसान हुआ है कंट्री को, एक आपके पास बुराई भी रोकी जा रही है एक एंड से आपके पास। कि आपके पास एक इन्वेस्टर है, वो आपके पास क्या है कि वो पाकिस्तान के अंदर आपके पास प्रोडक्ट बन, फॉर एग्जांपल हम फुटबॉल इंडस्ट्री की एग्जांपल लें, जहाँ पे चाइल्ड लेबर बहुत प्रोमिनेंट हमें नज़र आता है। घरों के अंदर आपके पास औरतें भी जो हैं वो फुटबॉल बनाती हैं, बच्चे स्कूल से वापसी पर आते हैं, आकर वो आपके पास क्या करते हैं, वो बैठकर फुटबॉल बनाते हैं। तो देर आर इश्यूज जो हमारे पास के हैं और वो प्रिवेल कर रहे हैं आपके पास। हमारे पास जो एक मेन इशू है वो हमारे पास क्या है कि अगर आप इंडस्ट्री है आपकी पाकिस्तान में, फुटबॉल इंडस्ट्री की एग्जांपल लेते हैं, आप चाइल्ड लेबर के थ्रू ऑफ कोर्स आप उन्हें वेजेस भी बहुत ही ज़्यादा कम पे कर रहे हैं, बिकॉज वो बच्चा है, वो इस लायक नहीं है, बट स्टिल वो काम कर रहा है, तो ऑफ कोर्स आप उसकी जो वेज है उसको आप कम करोगे अपने पास। चाइल्ड लेबर है और आपके पास वेजेस जो हैं वो भी आप बहुत ज़्यादा कम पे कर रहे हो आपके पास, ठीक है। अब आपके पास जो इश्यूज और जो कंसर्न्स आपके पास आएंगे वो आपके पास क्या होंगे। आपके पास अब जो मेन इशू ये आएगा कि आपने यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनाया जिसके ऊपर आपके पास फॉर एग्जांपल $1 खर्चा आया, ठीक है। अब जब आप उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं तो उसको आप जो है इंटरनेशनल मार्केट में जब आप सेल करेंगे तो उसको आप जो है वो बहुत हाई प्राइस पे सेल करेंगे और आपका जो है ओवरऑल कॉस्ट जो है वो आपको बहुत कम, इट्स मीन के प्रॉफिट मार्जिन आपका ज़्यादा है। जबकि एक ऐसा कंट्री जहाँ पे चाइल्ड लेबर बैन है और उसने एक प्रॉपर जो स्किल्ड वर्कर है उससे काम करवाना है, वो भी वो प्रोडक्ट आपका मार्केट में सेल करेगा, लेकिन उसको प्रॉफिट जो है वो कम होगा आपके पास, बिकॉज कि चाइल्ड लेबर इज़ नॉट अलाउड इन दैट वेरी कंट्री। अब WTO के जब आपके पास रूल की बात करते हैं, एक एंड के ऊपर तो इस बिजनेसमैन को नुकसान हो गया क्योंकि चाइल्ड लेबर तो अलाउड नहीं है। जब चाइल्ड लेबर आप करवाएंगे तो आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगेन इश्यूज तो हमारे पास हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपके पास क्या चीज़ है कि आपके पास WTO की जो रूलिंग है वो इस चीज़ को बैन करती है, उस चीज़ को स्टॉप करती है कि चाइल्ड लेबर को जो है वो मिनिमाइज बल्कि इसको ख़त्म किया जाए, और वो इंडस्ट्री जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है वो जो है अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। अब चाइल्ड लेबर लॉ के हवाले से जो पाकिस्तान में जो है थोड़ी सी एफर्ट्स जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। अ नंबर ऑफ लॉज कंटेन प्रोविजन प्रोहिबिटिंग चाइल्ड लेबर और रेगुलेशंस द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट वर्कर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज आर फर्स्ट ऑफ ऑल द फैक्ट्रीज लॉज है 1934 में बनाया गया, द वेस्ट
पाकिस्तान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1969, ये हमारे पास एक और लॉ है। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 1949, द बाउंडेड लेबर सिस्टम एबोलिशन हमारे पास एक्ट है 1992 में, ये बना हमारे पास। द पंजाब कंपल्सरी एक्ट 1994, बच्चों की जो तालीम को जो है वो नेसेसिटी किया गया 1994 एक्ट के तहत। चाइल्ड लेबर रिमेन वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम afflicting Pakistan and its children. Pakistan has passed laws in an attempt to limit child labor and indentured servitudes, but those laws are universally ignored, and some 11 million children aged 4 to 14 keep their children's country factories operating, often working in brutal and squalid conditions. ये स्टिल हमारे पास चाइल्ड लॉज होने के बावजूद हमारी कंट्री के अंदर जो है ये चीज़ जो है वो प्रिवेल कर रही है। हमारे पास हम बात कर रहे हैं प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी की, तो हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन भी बनाया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट। इसके मेन फंक्शंस हम देखते हैं। PPRA, पाकिस्तान प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, विद इट्स न्यू इंस्टीट्यूशनल सेटअप कॉल्ड Pakistan Institute of Procurement, is playing a pivotal role in capacity building of procurement professionals of public and private sectors in Pakistan. Main thing is to enhance the capabilities of the procurement professionals. Training is an distinctive function of human resource management, helping employees to acquire new skills in line with the overall objective of an organization. Of course, training is one of the most important thing. ट्रेनिंग को आप इस तरह से ना देखेंगे आप एम्प्लॉयज़ को स्किल दे रहे हैं, बल्कि एम्प्लॉयज़ जो आपका स्किल लेकर आ रहे हैं वो ट्रांसफरेबल है, ठीक है, वो दूसरे एम्प्लॉयज़ भी उससे सीखेंगे और उसके साथ साथ आपके जो समथिंग परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन की वो भी आपके पास जो है इन्हांस आपके पास होगी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ प्रूवन फ्रॉम द लिटरेचर कि ट्रेंड एम्प्लॉयज़ contribute more towards organization development because they are more committed, they are more satisfied with their jobs. Absence of this phenomena is determined to organization failing to keep pace with the latest developments pertaining to the modern world of the procurement. जो आपके पास प्रोक्योरमेंट के नए रूल्स हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर जो न्यू ट्रेंड्स हैं, अगर आप उन्हें ट्रेंड नहीं करेंगे तो वो उन ट्रेंड्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो उससे महरूम हो जाएंगे। इसलिए ट्रेनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे शुड नो अबाउट द लेटेस्ट ट्रेंड इन द प्रोक्योरमेंट। आपके पास रेगुलेशन के अंदर जो हमारे पास है, द प्रोक्योरमेंट ऑफिशियल नीड टू कीप अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द करंट ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। आपके पास पहला तो इस इंस्टीट्यूट का काम ये है कि आपके पास जो वर्ल्ड वाइड जो प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में इन्फॉर्म करना। एंड सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास चीज़ है वो आपके पास ये है कि जो आपके पास लेटेस्ट इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो है वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए जो आपके पास जो है उसको इनिशिएट आपके पास करवाना है, ठीक है। व्हेन आपके पास ऑफिशियल्स जो है वो जब बेस्ट प्रैक्टिसेस उन्हें पता होंगी कि आपके पास प्रोक्योरमेंट के हवाले से बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं और उसके साथ साथ जो है करंट अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं प्रोक्योरमेंट ट्रेनिंग के हवाले से, तो ऑफ कोर्स दे शुड पार्टिसिपेट इन दैट। आपके पास जो डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस तरह की ट्रेनिंग्स आपके पास करवाती हैं, उसमें आपके पास क्राउन एजेंट्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है। लिंक्स, ये सारे लिंक्स हैं, उन लिंक्स पे जाकर आप इनके बारे में जो है वो डिटेल्स देख सकते हैं। देन आपके पास रीपा इंटरनेशनल है, देन वी हैव इंटरनेशनल लॉ इंस्टीट्यूट है, देन वी हैव इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, देन वी हैव सीमन पाकिस्तान जो है उसमें ट्रेनिंग्स आपके पास करवाता है प्रोक्योरमेंट के हवाले से। डलबन सिटी यूनिवर्सिटी आपके पास प्रोक्योरमेंट के हवाले से डिफरेंट कोर्सेज के साथ साथ डिग्रीज भी ऑफर करती है आपके पास। इंस्टीट्यूशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग आपके पास है, केबल डायरेक्ट आपके पास है, द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ परचेज एंड सप्लाई आपके पास अनदर इंस्टीट्यूशन है, एंड देन प्रोक्योरमेंट एंड सोर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया। दीज आर द डिफरेंट आपके पास इदारे हैं जो कि आपके पास प्रोक्योरमेंट के रिलेटेड जो है वो ट्रेनिंग्स जो हैं वो ऑफर करते हैं। जिस हमने बात की हमारे पास डलबन सिटी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपके पास प्रोक्योरमेंट के हवाले से इवन डिग्रीज भी जो है वो आपके पास कराई जाती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पास के एक केस है हमारे पास, बल्कि हम जो इसकी एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी अंडर एक बॉडी है, दैट इज़ द पंजाब पब्लिक प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। ये किस तरह से आपके पास काम करते हैं, इनका विजन क्या है, इनका मिशन क्या है, इनके फंक्शन क्या है, हम उसके बारे में बात करते हैं। पब्लिक प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट इन पंजाब लाइक
in most developing countries need a lot of improvement. Still it is in the initial आपके पास phases में laws, rules and regulations are non-existent, inadequately implemented or enforced. laws है, regulations हैं, but उनके बारे में जो है वो regulations जो है वो आपके पास clear नहीं है, implemented हैं but still they are seems as unimplemented. capacity and morale of the workforce is low, whereas the accountable and transparency on the need basis. ठीक है, आपके पास another problem आपके पास है, public procurement practitioners face challenges from both external and internal environment. ठीक है, the former include लीगल, पोलिटिकल, इकोनॉमिक, बिजनेस एंड सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट. ये हमारे पास इन्वायरमेंट्स हैं जहाँ से जो है आपके पास पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल्स जो हैं वो आपके पास प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस कर रहे हैं. द लेटर इज रिलेटेड टू थ्री फैक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है जी, पीपल हु मेक प्रोक्योरमेंट डिसीजंस, प्रोसीजर्स विच प्रोवाइड अ गाइडेंस टू द प्रैक्टिशनर एंड देयर इज नीड ऑफ कंट्रोल विच इंश्योर प्रोबिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी हमारे पास है. इन ऑर्डर टू डील इफेक्टिवली विद द चैलेंजेस एंड adequate and independent audit mechanism should be formed that manage to the balance between the financial and the performance आपके पास ऑडिट उसके पास हो. स्टिल मीन हम जैसे बात की कि हमारे पास जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी है उसके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है, ट्रेनिंग्स की जरूरत है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करने की जरूरत है, बिकॉज स्टिल देयर आर सो मैनी हमारे पास डिस्क्रिपेंसीज हैं सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो ट्रांसपेरेंसी का जो इशू है उसको जो है वो हैंडल करना आपके पास बिट डिफिकल्ट है. जो आपके पास फंक्शंस हैं आपके पास पंजाब पब्लिक प्रोक्योरमेंट आपके पास मैनेजमेंट के, उसके फंक्शन है. सेक्शन 5 ऑफ द पाकिस्तान प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2009 स्टिपुलेट द फॉलोइंग मैंडेट एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द अथॉरिटी. उस अथॉरिटी में जो पहला इनका फंक्शन है दैट इज द अथॉरिटी may take measures and exercise power as may be necessary for improving governance, management, transparency, accountability and quality of the public procurement. This is the provision according to the Act PPRA Act 2009 कि आपके पास जो अथॉरिटी है वो मैयर ले सकती है और अपनी पावर्स को भी यूज कर सकती है ताकि वो नेसेसरी इंप्रूवमेंट ला सके आपके पास गवर्नेंस, वट एवर कंपनी है उसकी गवर्नेंस में, उसकी मैनेजमेंट में, ऑडिट के अंदर जो है, ट्रांसपेरेंसी के अंदर, अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द पब्लिक प्रोक्योरमेंट. सेकेंड जो फंक्शन है इनका, मॉनिटर एप्लीकेशन ऑफ द लॉज, rules, regulation, policies and procedures in respect of or relating to the public procurement. ये भी जरूरी है आपके पास. Prepare standard documents to be used in connection with the public procurement. All जो आपके पास public procurement इदारे हैं उनके अंदर एक standard documents हों और तमाम के तमाम इदारे आपके पास वो standard document आपके पास फॉलो करें ताकि आपके पास चेकलिस्ट एक हो, आपके पास स्कीमा एक हो, चीज़ों को मैच करना, चीज़ों को जज करना और चीज़ों को एनालाइज करना वो आपके पास जो है वो सिस्टमेटिक आपके पास बन जाए. Establish performance indicator for procurement performance of the procuring agencies. There is need of KPI, Key Performance Indicator for the public procurement agencies, ताकि आप उन्हीं की performance indicator की बेस पर ही उन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एजेंसीज की जो परफॉर्मेंस है उसको जो है वो एवेल्युएट कर सके. एंड मॉनिटर कंप्लायंस विद दीज इंडिकेटर थ्रू इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी एवेल्युएशन. ओके, यू ऑलरेडी एडजस्टेड द केपीआईज आपके पास ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं, बट उन केपीआईज को आप उसको तो आप परफॉर्मेंस इंडिकेटर के तौर पे यूज करें, बट थर्ड पार्टी एवेल्युएशन जरूरी है. अगर आपके पास इंटरनल पार्टी जो है उन केपीआईज की बेस के ऊपर एवेल्युएशन करेगी तो शायद आपके पास ट्रांसपेरेंसी के जो इश्यूज है वो आपके पास रहें. सो देयर इज नीड कि आप एवेल्युएशन करें, बट देयर मस्ट बी इन्वॉल्व्ड अ थर्ड पार्टी फॉर दैट एंड मेक रिकमेंडेशंस. एंड जो थर्ड पार्टी आपके पास है इट विल प्रोवाइड यू द recommendations for improvement of the procurement performance of the procurement agencies आपके पास जो हैं. अदर फंक्शंस जो हमारे पास हैं उसमें प्रेजेंट एन एनुअल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट रिकॉर्डिंग द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम. वट एवर आपने जो है जजमेंट किए हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट हैं, सजेशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप जो है गवर्नमेंट के सामने पेश करें, इंक्लूडिंग रिकमेंडेशंस ऑन मेजर ऑफ हाउ टू टेक द गवर्नमेंट इनहांस द क्वालिटी ऑफ द गवर्नमेंट कौन कौन सी ऐसी मेजर्स ले, ठीक है, ताकि आपके पास जो प्रोक्योरमेंट की क्वालिटी है वो आपके पास जो है वो इनहांस हो सके. कॉल अ फंक्शनरी ऑफ प्रोक्योरमेंट एजेंसी टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन इट्स फंक्शंस एंड कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फॉर अ प्रोक्योरिंग एजेंसी प्रेसिडेंस फॉर ऑब्जेक्टिव एंड
फंक्शंस, इफ देयर इज नीड तो आप कॉल फॉर फंक्शनरी भी यूज कर सकते हैं। डेवलप, प्रमोट एंड सपोर्ट ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी ऑफ द ऑफिशियल्स एंड अदर पर्संस एंगेज्ड इन द पब्लिक प्रोक्योरमेंट आपके पास है। लास्ट जिसका फंक्शन है वो हमारे पास है परफॉर्म अदर फंक्शंस एज मैनी बी असाइन्ड टू इट बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो फंक्शंस दिए गए हैं वो तो करे, लेकिन उसके अलावा अगर गवर्नमेंट को आपको फंक्शन प्रोवाइड करती है तो वो भी करना जो है आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। जो आपके पास पब्लिक प्रोक्योरमेंट पंजाब पब्लिक प्रोक्योरमेंट एजेंसी सर्विसेज हैं, सर्विसेज आपके पास क्या है जी, पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी या पाकिस्तान अथॉरिटी provide several services facilities to the procurement agencies. For example, most of the services are web based. These services include uploading of tender via decentralized system. Decentralized system mean आपके पास centralized system नहीं है, decentralized है। पब्लिक टेंडर्स व्यूज आप जो है ये एक फैसिलिटी आपके पास। एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान्स अवेलेबिलिटी आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है, ये सर्विसेज हैं आपके पास। PPRA से एवेलुएटिंग रिपोर्ट अपलोडिंग वो आप अपलोड कर सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ट्रेनिंग्स कब हैं, किस इंस्टीट्यूशन में है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है अवेलेबल। टेंडरिंग एडवाइजेज आप ले सकते हैं PPRA से। इसके अलावा आप प्रॉम्प्ट गाइडेंस रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट टेलीफोनिक या ईमेल दोनों फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल हैं। आप इन दोनों फैसिलिटीज को यूज करते हुए जो आपके पास डिफरेंट चीजें उनको आप जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास जो आपके पास डिफरेंट बॉडीज हैं, डिफरेंट आपके पास प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं जो कि आपका PPRA जो है उसके रूल्स को फॉलो नहीं कर रही, PPRA उनको जो है वो ब्लैक लिस्ट आपके पास जो है वो कर देती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आपके पास वेबसाइट पे जाके आप जो है बहुत सारी लिस्टेड फॉर्म्स हैं जो आपके पास ब्लैक लिस्टेड फॉर्म्स के अंडर आती हैं। ठीक है, उनके अगर आप देखें इसमें हमारे पास एक इनिशियल हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है शिराजी ट्रेडिंग। ठीक है, शिराजी ट्रेडिंग क्यों फेल है जी? फेल टू मेक सप्लाई ऑफ CT स्कैन एंड MRI एट GG आमिर हॉस्पिटल सकर। आपने कोई टेंडर लिया, आपने कोई प्रोक्योरमेंट की और फिर आप उसको सप्लाई नहीं कर सके, फेल हो गए, सो आपको जो ब्लैक लिस्टेड फॉर्म के अंदर डाल दिया गया ताकि नेक्स्ट आपके पास कोई भी जो है वो कंपनी जो है इसको यूज ना करें, ताकि आपके पास दोबारा जो है उनके डिफॉल्टर होने के चांसेस आपके पास ना हो। सो देयर इज अनदर फैसिलिटी अवेलेबल जो आप ऑनलाइन जो है इसको देख सकते हैं। इस तरह हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, वर्कशॉप्स हैं जो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए अरेंज की गई हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन ट्रेनिंग वर्कशॉप को अटेंड करके अपने पास जो है प्रोक्योरमेंट के हवाले से जो है अपनी जो समथिंग एफिशिएंसी है और अपनी जो इंफॉर्मेशन अपना नॉलेज है उसको जो है वो जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो वापडा के हवाले से बात की कि हमारे पास वापडा जो है उसकी हिस्ट्री क्या थी। वापडा के हवाले से हमने बात की कि हमारे पास इनिशियली इट वाज ओनली अ पावर एक डिपार्टमेंट था जो मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रहा था, बट विद द टाइम आपके पास वाटर को भी जो इसके साथ जो है वो शामिल किया गया एंड वी कॉल्ड इट एट वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड दोनों चीजें अब आपके पास वापडा जो है वो रेगुलेट करता है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इनके क्या फंक्शंस हैं, क्या यूज है इसका। ठीक है, हमारे पास और डिफरेंट जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपके पास प्रोक्योरमेंट के हवाले से ट्रेनिंग्स जो है फैसिलिटेट करते हैं, उनके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दी। देन वी हैड टेकन द केस ऑफ पंजाब प्रोक्योरमेंट एजेंसी के हवाले से हमने बात की। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हवाले से हम जो है वो ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से बात करेंगे कि ओगरा के क्या फंक्शंस हैं, क्या रेगुलेशंस हैं और कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन जो आपके पास ऑयल के लिए है, कौन से रेगुलेशन जो कि आपके पास गैस के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।